हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज एक नया वीडियो बना रहे हैं जो कि वन रिपोर्ट से संबंधित है। इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और एनटीपीसी में भी इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जितने भी इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से याद हो जाएगा। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ अंतिम तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019, इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों, जैसे कि यह वन जो है रिपोर्ट जो है वन स्थिति रिपोर्ट है जो वह कितने वर्षों पे तैयार की जाती है, तो 2 वर्षों पे। अगर बाघों के संबंधित जो रिपोर्ट है वो अगर पूछ ले कि वो कितने वर्षों पे तैयार किया जाता है, तो 4 वर्षों पे, क्योंकि बाघ का कितने पैर 4 और वन में कितने अक्षर 2। वेरी सिंपल। यह जो है रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जो है जारी किया गया। पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। इन्हीं के द्वारा जो यह रिपोर्ट जारी किया गया है। और यह कितने नंबर की रिपोर्ट है? कईवीं रिपोर्ट अगर पूछ ले तो 16वीं रिपोर्ट। ठीक है, 16वीं यह रिपोर्ट है। पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जारी किया गया। कब किया गया? तो 30 दिसंबर 2019 को। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, भारतीय वन का रिपोर्ट है तो वन सर्वेक्षण विभाग करता है। इसमें जो है आंकड़े लिए गए हैं, किस उपग्रह की मदद से लिया गया है? तो उपग्रह अगर पूछ ले दोस्तों तो रिसोर्स सेट 2 अर्थात वन के लिए रिसर्च चल रहा था 2 वर्ष वाला। तो रिसर्च अर्थात रिसोर्स सेट 2 के आंकड़ा जो है इसमें लिया गया है। कितने वर्षों पे होता है? तो 2 वर्षों पे होता है। तो पहला कब हुआ था? तो पहला जो हुआ था 1987 में हुआ था। क्लियर? 2 वर्ष में पर्यावरण एवं वन मंत्री के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। तैयार कौन किया? तो FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा विभाग के द्वारा। किस उपग्रह का प्रयोग? तो रिसोर्स सेट 2 के द्वारा। क्लियर? पहली बार कब? तो 1987 में। क्लियर? इसमें अब क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बनना शुरू होता है दोस्तों। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि 3 तरीके से सवाल पूछा जाता है। एक तो पूछ लेगा वन और वृक्ष दोनों मिलाकर, एक पूछेगा केवल वन, फिर पूछेगा केवल वृक्ष। तो यह ध्यान, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन को जो है पूरा बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि वहां पे ध्यान से देख रहा है दोस्तों कि वन और वृक्ष दोनों मिलाकर पूछ रहा है कि केवल वन पूछ रहा है या फिर केवल वृक्ष पूछ रहा है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि देश में वन और वृक्ष दोनों का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तब 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर इतना जो है क्षेत्रफल में जो है वन है और वृक्ष दोनों है। अगर इसी का प्रतिशत पूछ ले कि वन और वृक्ष दोनों का जो है प्रतिशत कितने प्रतिशत भाग में है, तो याद रखना है दोस्तों 2, 4, 5, 6 24.56%। 2, 4, 5, 6 यह दोनों का 2, 4, 5, 6 वन भी है और वृक्ष भी है। यही क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा गया है। तो 24.56% जो है वन भी है और वृक्ष भी है, ये दोनों का प्रतिशत है। लेकिन अगर पूछेगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल वनावरण का मतलब क्या है दोस्तों? कि केवल वन जो है कितने प्रतिशत में, तब याद रखना है 21.67%। और अगर केवल वृक्ष पूछ ले तब आंसर लगाना है 2.89%। यह तीनों आंकड़ा आपको एग्जैक्ट याद रखना होगा। किस तरह से याद होगा? आइए मेरे साथ। टोटल आपको याद हुआ वन और वृक्ष 2, 4, 5, 6 24.56%। क्लियर?
अब यहाँ से कॉमन चीज देखिएगा कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ 24 हो गया तो नीचे कितना है, 21 है। 24 के बाद क्या है, 21 है। उसके बाद यहाँ क्या करना है आपको कि यहाँ 5 है तो 1 बढ़ा के लिख दीजिए, यहाँ 6 है तो 1 बढ़ा के लिख दीजिए, ये हो जाएगा केवल 1 का। तो 1 और विच दोनों का कितना, 24.56, केवल 1 का पूछेगा तो 21 पॉइंट 1 बढ़ा कर लिखना है दोनों में से, 5 का 6, 6 का 7, 21.67%। क्लियर। अगर केवल बीच पूछेगा तो इन दोनों में 2 कॉमन, तीनों में 2 कॉमन था तो 2 यहाँ भी लिखा गया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि इसमें 1 आप बढ़ाए थे, अब इसमें आप 2 बढ़ा दीजिए, 6 का 8 लिखिए, 7 का 9 लिखिए, 6 का 8, 7 का 9, अर्थात वृक्षावरण में अगर पूछ ले तो 2.89%। तो 3-4 बार लिख दीजिए, याद हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन पूछे कि 2017 की तुलना में देश में वन और वृक्ष दोनों में जो है वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है, अगर प्रतिशत में पूछे तो 0.65%, 0.65% जो है 2017 की तुलना में 2 साल में वृद्धि हुआ है। नया रिपोर्ट में ऐसा पता चला, कितना, तो 0.65%। तो यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। अगर क्षेत्रफल पूछे कि कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है वन और वृक्ष दोनों 2017 की तुलना में, तो 5188 वर्ग किलोमीटर, 5188 वर्ग किलोमीटर में जो है 2017 की तुलना में वृद्धि हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया वन और वृक्ष दोनों में वृद्धि। अब केवल पूछेगा कि वन में वृद्धि, फिर पूछेगा वृक्ष में वृद्धि। इसी को तो याद रखना है, पहले एक बार वन और वृक्ष दोनों को, फिर वन को, उसके बाद फिर वृक्ष को। तो वन और वृक्ष दोनों पढ़ लिए, 5188 वर्ग किलोमीटर। अब केवल पूछ रहा है वन, तो वन का जो है 3976 वर्ग किलोमीटर, 3976। और केवल पूछेगा, अगला है कि वृक्ष में कितना वृद्धि हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, यह वृद्धि प्रतिशत था, यह वृद्धि है। तो वृद्धि कितना हुआ, तो 1212 वर्ग किलोमीटर। वन और वृक्ष में दोनों में 5188 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। केवल वन में तो 3976, 39 दूनी कितना होता है 78, 2 घटा के वन का ही बात कर। अगर पूछेगा कि वृक्ष में, तो वृक्ष तो बड़ा बड़ा वृक्ष होता है, बड़ा बड़ा वृक्ष, बड़ा बड़ा का मतलब 12 2 बार लिखा हुआ है, अर्थात 1212 वर्ग किलोमीटर जो है वृद्धि हुआ है। क्लियर। लेकिन अगर पूछ ले कि वृक्षावरण में प्रतिशत में, तो 2.89, वनावरण में प्रतिशत में तो 21.65%, टोटल में तो 2 4 5 6 24.56%। क्लियर। अब आए दोस्तों, यह 3 है जो इससे सवाल बनते हैं, 3 प्रकार से सवाल। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में, एक सवाल। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य, 2। फिर पूछेगा प्रतिशत में सबसे आगे कौन सा राज्य, 3। तो इस तरह से सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले लिखे सर्वाधिक वन कहाँ है, तो सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है, करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा, सबसे कम वन कहाँ है, तो हरियाणा में। तो 3 कम से कम आपको याद रखना है घटते क्रम में, सबसे ज्यादा, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। क्लियर। दूसरे नंबर पे कौन, तो अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे नंबर पे कौन, केरल। यह जो है स्टेट को तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसे याद रख सकते हैं कुछ कॉमन चीज ढूंढकर, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए ऊपर में क्या है, 77 है, 66 है, 55 है, अर्थात ऊपर से एक घटा के, ऊपर से एक घटा के तो 66 हो गया, फिर इसमें एक घटा दिए तो 55 हो गया। तो मध्य प्रदेश में 77, अरुणाचल प्रदेश में, अच्छा एक घटाना 66, फिर क्या केरल, अच्छा फिर एक घटा दीजिए 55। तो 77 66 55, 77 66 55, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर केरल, 77 66 55। कम से कम इतना भी याद रखिएगा तो डाटा पकड़ा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में टोटल लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे केरल।
अब देखिए 1 हो गया तो ठीक है, वृद्धि बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रतिशत में देख लेते हैं कि प्रतिशत में जो है सबसे ज्यादा जो है 1 किस राज्य में है उसको देख लेते हैं। तो प्रतिशत में सबसे बड़ा पहला राज्य कौन है, तो मिजोरम है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे मेघालय। मिजोरम का जो है वृद्धि प्रतिशत जो है 1 का जो प्रतिशत है वह कितना है, तो 85.41%, 85.41% है। इसको एग्जैक्ट आपको याद रखना होगा क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से सेम टू सेम पूछेगा। वातावरण में प्रतिशत वाले राज्य में सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य, तब मिजोरम। अब देखिए मिजोरम किस तरह से याद होगा कि मिजोरम में क्या छुपा हुआ है, रम है, मिजोरम में रम है। तो रम में क्या होता है, मान लीजिए कोई शराब का बोतल है जिसे रम बोल रहे हैं, तो रम में अल्कोहल की मात्रा 100% थोड़ी ना होगा, नहीं रहता है, तो कुछ प्रतिशत रहता है। अच्छा, इसका मतलब है कि उसमें प्रतिशत की मात्रा में अल्कोहल रहता है। तब बात को समझना है कि अच्छा रम है, रम में ही तो बात किया जाता है कि कितना प्रतिशत अल्कोहल है। अच्छा, तो प्रतिशत की बात आया तो प्रतिशत में सबसे पहला नंबर पे कौन, तो मिजोरम, क्योंकि रम तो इसी में। उसके बाद आप इस रम को पी लिए तो आपको पचाना है 85.41%, ठीक है, 85.41% रम को पचाना है। मिजोरम प्रतिशत का बात हुआ। अच्छा, प्रतिशत में 1 जो है सबसे ज्यादा कहाँ है, तो मिजोरम में। दूसरे नंबर पे कौन, तो दूसरे नंबर पे जहां 1 में था अरुणाचल प्रदेश, प्रतिशत में भी दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश ही है। तीसरे नंबर पे कौन, तो मेघालय है, ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन, तो मेघालय है। मिजोरम रम की बात हुई तो ज्यादा पी लिया अगर तो घायल हो जाइएगा, गिर जाइएगा। तो मेघालय की बात किस में, अच्छा रम जहां रहेगा वहीं पे तो घायल का बात होगा। तो मिजोरम हो गया 85.41% के साथ सबसे 1 नंबर पे प्रतिशत के हिसाब से, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे अच्छा घायल हो गए तो मेघालय। क्लियर। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य, वन क्षेत्र में वृद्धि सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ है, वृद्धि, ध्यान दें दोस्तों, प्रतिशत लगल रहेगा तब आंसर सोच के लगाना है, वृद्धि लगा हुआ रहेगा तो आंसर सोच के लगाना है, क्योंकि दोनों का अलग अलग आंसर है। सर्वाधिक वृद्धि अगर वाला राज्य पूछ ले तब कर्नाटक है, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि अगर कोई कर ले, मान लिया जाए कि कोई अगर दोस्त है वो क्या है, सर्वाधिक तरक्की कर ले, सर्वाधिक वृद्धि कर ले अपनी संपत्ति में, तो आपको सही नहीं बताएगा। कभी भी आप पूछ कर देखिएगा तो क्या करेगा, नाटक करेगा कि हम इतना वृद्धि कर लिए, मेरे पास 10 गाड़ी हो गया, 10 बंगला हो गया, ऐसा नहीं बताता है। क्यों, क्या कहेगा, नाटक करेगा, नहीं मेरा नहीं है। तो वृद्धि की बात किए हैं, नाटक कर रहा है, तो कर्नाटक हुआ सबसे नंबर 1 पे। वन आवरण में वृद्धि जो सबसे ज्यादा किस राज्य में, तो कर्नाटक में। लेकिन रम मिजोरम में, अच्छा प्रतिशत वाला बात है अल्कोहल की, तो मिजोरम। कर्नाटक है कितने के साथ, तो 1025 वर्ग किलोमीटर, याद रखना दोस्तों। दूसरे नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे कौन, केरल। तो पहला तो आपको याद रखना होगा, तीनों में पहला कम से कम प्रतिशत में और वृद्धि में, ये तो आपको याद ही होगा। प्रतिशत में और वृद्धि वाला जो हमेशा एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। प्रतिशत में मिजोरम और वृद्धि में अगर पूछेगा तब कौन, बताइए, तब लगाना है आपको कर्नाटक, ठीक है, क्योंकि ये जो वृद्धि कर लेता है, तरक्की कर लेता है, वह नाटक करता है, सही नहीं बताता। तो हो गया कर्नाटक 1025 वर्ग किलोमीटर, 1025 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कौन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। अच्छा, कर्नाटक किया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद कौन है, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद कौन, केरल हो गया। क्लियर। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे कौन, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन, केरल, 77, 66, 55। प्रतिशत में आइए, अच्छा मिजोरम हो गया पहले नंबर पे, मिजोरम रम पचाना है 85.41% के साथ, सबसे नंबर 1 पे प्रतिशत के हिसाब से। दूसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश ही होगा, जो 1 में था वही जो है प्रतिशत में भी दूसरे नंबर पे अपना स्थान कायम किए हुए है। और तीसरे नंबर पे कौन है,
ग्राम की बात किए थे तो घायल हुआ प्रतिशत में, तो मेघालय तीसरे नंबर पे। उसके बाद वृद्धि वाला राज्य पूछेगा तो कर्नाटक है, सही सही बताएगा नहीं तो कर्नाटक हो गया। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे और केरल। क्लियर। अब यहां से एक सवाल और बनेगा दोस्तों कि देश के कुल मैनग्रोव वन कितने हैं। मैनग्रोव वन जो है कितने क्षेत्रफल में, तो 4975 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछ ले कि कुल मैनग्रोव वन में कितना जो है वृद्धि हुआ है, तो 54 वर्ग किलोमीटर, 54 वर्ग किलोमीटर जो है मैनग्रोव वन में वृद्धि हुआ है। मैनग्रोव को किस तरह से याद रखेंगे, जैसे मैंगो, तो मैंगो किस तरह कितना किलो, तो 54 किलो। अच्छा, 54 वर्ग किलोमीटर जो है उसमें वृद्धि हुआ है। एक सवाल यहां से बनता है कि सर्वाधिक मैनग्रोव वन जो है किस देश में है, तो एकमात्र ऐसा देश इंडोनेशिया जो है जहां पे सर्वाधिक मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। वह जो है पूरे विश्व का 19% केवल इसी के पास है। किसके पास, इंडोनेशिया के पास मैनग्रोव वन है। कितना प्रतिशत, 19%, विश्व का 19%। तो कुल वन और वृक्ष कितना, 2 4 5 6, 24.56%। ठीक है, वन और वृक्ष पूछे, अब केवल वन में आइए, कितना, तो 21.2 4 5 6 बोले थे, तो 6 7 लगाना है, 21.67। फिर पूछेंगे कि अगर वृक्ष केवल बताइए तो 6 में 2 जोड़ना है, 7 में 2 जोड़ना है, तो यानी 2.89%। टोटल वन और वृक्ष में वृद्धि कितना हुआ, तो 0.65% हुआ है। कैमी रिपोर्ट है, 16वीं रिपोर्ट है। कितने वर्षों पे जारी होता है, 2 वर्षों पे जारी होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, एग्जाम से पहले जरूर देखिए, ताकि इससे जितने भी सवाल बने आप आसानी से उसका आंसर लगा सके और सही लगाए। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए थे तो, और वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक कर दीजिए। उसके बाद अपना कमेंट, अपना प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। उसके बाद जब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।